नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आज आक्रमण में हम आपको वॉर जोन से दिखाएंगे 3 बड़ी खबरें। आज की वो 3 बड़ी खबरें कौन सी हैं? अब दुनिया में परमाणु युद्ध की दहशत फैल गई है। रूस से यूक्रेन तक, ईरान से पाकिस्तान तक, हर जगह, जी हां, परमाणु हथियारों से लैस होने की होड़ मची हुई है। दूसरी खबर, गाजा से इजराइल अब तक 40% गाजा पर कब्जा कर चुका है और बाकी के इलाकों को भी अपने आगोश में लेना चाहता है। इसके लिए बम, मिसाइल लगातार बरस रहे हैं। तीसरी खबर, वेनेजुएला से जो अमेरिका के दिए हुए हथियारों से अब अमेरिका को ही टारगेट करने के लिए तैयार है। तो ये वो आज की 3 बड़ी खबर सीधे सीधे वॉर जोन से आती हुई। और शुरुआत बड़ी खबर से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को खुली चुनौती, खुली धमकी दे दी है। अब उन्होंने सीधे चेताया है कि अगर पश्चिम देश यूक्रेन में सेना उतारते हैं तो उनकी सेना गोलियां दागेंगी। साथ ही वो कह रहे हैं कि यूक्रेन में सेना उतारना पश्चिमी देशों को भारी पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि शांति समझौते से पहले फौज अगर घुसी तो मान के चलिए तबाही ही तबाही है और अंतर्राष्ट्रीय शांति बल की मौजूदगी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये व्लादिमीर पुतिन पहले ही क्लियर कह चुके हैं। क्लियर कट मैसेज पूरी दुनिया को उनकी तरफ से दिया जा रहा है। पश्चिमी देशों को खुली धमकी। पुतिन कह रहे हैं कि भाई यूक्रेन में सेना अगर उतारी तो समझिए आगे की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, तो उसके बाद में गोलियां बरसेंगी। सेना उतारना पश्चिमी देशों को महंगा पड़ सकता है। पहले अगर फौज घुसी तो आप ये मान के चलिए कि उसके बाद में सिर्फ तबाही का मंजर नजर आएगा। ये सीधी सीधी चेतावनी व्लादिमीर पुतिन की। दरअसल ताजा घटनाक्रम से कहा जाए पुतिन भड़क गए हैं क्योंकि यूक्रेन में वॉर रणनीति बनाने के लिए कई देशों का जमावड़ा लग चुका है और रूस यूक्रेन की जंग पर अब यूक्रेन में 26 देशों की बैठक हुई है, जिसमें यूरोप समेत अमेरिका भी शामिल हुआ। याद रखिए, अमेरिका यूक्रेन के लिए बाकायदा नया गठबंधन बनाया गया और इस गठबंधन का नाम कीव कोएलिशन ऑफ विलिंग्स रखा गया। मीटिंग के बाद में इन लोगों ने ट्रंप के साथ में बाकायदा ऑनलाइन बातचीत की और इसके बाद में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा कि यूक्रेन पर सभी 26 देश एक साथ हैं और जानकारी यह भी दी कि यूक्रेन में 26 देशों की सेना तैनात होगी। जमीन, हवा और पानी, हर तरफ से यूक्रेन की रक्षा की जाएगी। ये इस दौरान ये तय हुआ और इसी से ही पुतिन भड़क गए हैं, ये कहा जा सकता है। तो दुनिया जल रही है और अब ये आग पूरे ग्रह पर फैलने वाली है। फ्रांस ने खोल दिया युद्ध मोर्चा, पुतिन दे रहे हैं परमाणु धमकियां, ईरान बना रहा है बम और पूरे पश्चिमी मोर्चे पर अमेरिका अब गरज रहा है। तो क्या ये सिर्फ तनाव है या तीसरे विश्व युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? दुनिया एक बार फिर खौफ के साए में है और इस बार खौफ की वजह है परमाणु हथियार। जी हाँ, परमाणु हथियार की आहट तेज हो चुकी है और महाशक्तियों के बीच तनातनी अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को अलर्ट पर डाल दिया है। फ्रांस ने सामरिक बमवर्षक विमानों की उड़ानें तेज कर दी हैं और ईरान ने कर दिया है दावा कि अगर हमला हुआ तो दुनिया एक बार फिर देखेगी विनाश। ये सिर्फ जुबानी जंग नहीं बल्कि पेंटागन के गलियारों में गूंज रहा है युद्ध का बिगुल, क्योंकि अमेरिका ने अपने सबसे बड़े रक्षा मुख्यालय यानी कि पेंटागन को अब नया नाम दे दिया है। वो नाम है युद्ध विभाग। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ नाम बदलना है या फिर किसी परमाणु
युद्ध की औपचारिक शुरुआत है। सूत्रों की माने तो युद्ध विभाग में अब परमाणु हमले की प्लानिंग टेबल एक्टिव हो चुकी है। हाई लेवल जनरल्स 24 घंटे वॉर डेस्क पर मौजूद रहेंगे और अमेरिका की न्यूक्लियर ट्रायड जमीन, समंदर और आसमान तीनों मोर्चे पर पूरी तरह अलर्ट है। युद्ध विभाग का मतलब सिर्फ लड़ाई नहीं, इसका मतलब है कि बमों की बरसात, मिसाइलों की चीख और वो जंग जो दुनिया को अंधेरे में ढकेल सकती है। दूसरी तरफ रूस के बढ़ते कदम से फ्रांस भी युद्ध की तैयारी कर रहा है। याद रखिए, ये सिर्फ जंग की सुगबुगाहट नहीं, ये है तीसरे विश्व युद्ध की खौफनाक आहट। और अब फ्रांस ने साफ कर दिया है कि हम तैयार हैं पूर्ण विध्वंस के लिए। पेरिस से लेकर पैसिफिक तक फ्रांस की सेना अलर्ट मोड पर है। एयरबेस पर खड़े हैं न्यूक्लियर फाइटर जेट्स, समंदर में गश्त कर रही है बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस न्यूक्लियर सबमरीन सब एक्टिव मोड पर है। देखिए ये इमरजेंसी टेंट, ये किसी भूकंप या बाढ़ की तैयारी नहीं है, ये तैयारी है युद्ध की। और अब फ्रांस ने तीसरे विश्व युद्ध की तरफ कदम बढ़ा दिया है। फ्रांस में बन रहे युद्ध अस्पताल, फील्ड हॉस्पिटल्स, बंकरों में बने आईसीयू और फ्रंटलाइन सर्जरी यूनिट्स, यानी इलाज वही होगा जहां जंग होगी। ये सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं, ये है बमों के बीच चलने वाले अस्पताल। फ्रांस अब न सिर्फ हमले की तैयारी कर रहा है, बल्कि घायलों को संभालने की योजना बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक इन अस्पतालों को खास तौर पर न्यूक्लियर अटैक के हालात को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। जब पूरी दुनिया डिप्लोमेसी की बात कर रही है, तब फ्रांस मेडिकल मोर्चा खोल चुका है। यानी अब ये साफ है कि पेरिस को यकीन है कि जंग होगी और बहुत जल्द होगी। तो वहीं दुनिया देख रही है कि इजराइल के हमले, लेकिन उससे पहले ही ईरान ने कर दिया है बड़ा धमाका। परमाणु हथियार बनाने की दिशा में ईरान ने उठा लिया है वो कदम जो तीसरे विश्व युद्ध की नींव बन सकता है, क्योंकि ईरान की धमकी साफ है कि अगर हमला हुआ तो जवाब परमाणु बमों की बारिश से देंगे। दरअसल IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की गोपनीय रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है कि 13 जून से पहले ही ईरान ने अपने हथियार ग्रेड यूरेनियम के भंडार को और बढ़ा लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास अब 60% तक संवर्धित 440.96 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है, यानी न्यूक्लियर बम तैयार करने के बेहद करीब। और यह आंकड़ा किसी अफवाह का नहीं, खुद संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी की पुष्टि है। इजराइल पर हमलों से ठीक पहले यूरेनियम भंडार बढ़ाना, क्या यह सिर्फ बचाव की नीति है या फिर रणनीतिक हमले की तैयारी? और यही वो पल है जब मिडिल ईस्ट फिर से दुनिया को खींच रहा है युद्ध के दलदल में। अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय यूनियन सभी अलर्ट मोड पर है। इस संवर्धित यूरेनियम का मतलब सिर्फ न्यूक्लियर बम नहीं, इसका मतलब है नक्शा बदलने वाला विनाश। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर चौंकाने वाली भी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। वो सीधे भारत की चिंता बढ़ाने वाली है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर हुआ है बहुत बड़ा खुलासा, और ये रिपोर्ट किसी अफवाह की नहीं बल्कि खुफिया एजेंसियों की फाइल से लीक हुई है। धरती का सबसे खतरनाक सच अब उजागर हो चुका है। पाकिस्तान के परमाणु मंसूबे अब पूरी दुनिया के सामने हैं और भारत के लिए ये सीधा खतरा। 170 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स अब इस्लामाबाद के जखीरे में मौजूद हैं। और अब एक नई रिपोर्ट में हुआ है चौंकाने वाला खुलासा कि पाकिस्तान अब तेजी से यूरेनियम संवर्धन पर काम कर रहा है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान अब और ज्यादा बम बनाएगा और ज्यादा विनाश की तैयारी कर रहा है। यानी अब कोई पीछे नहीं हट रहा है, न अमेरिका, न रूस, न चीन, न ईरान, और अब फ्रांस भी मैदान में है। ये है तीसरे विश्व युद्ध की प्री लोडेड तबाही। अमेरिका के इस कदम से रूस और चीन की नींद उड़ चुकी है। मॉस्को से लेकर तेहरान तक खुफिया सैटेलाइट्स एक्टिव हैं और हर मिसाइलों पर अंगुलियां कपकपा रही है परमाणु बटन के पास। उधर पेंटागन के इस फैसले के बाद नेटो अलर्ट पर है। इजराइल ने भी अपने न्यूक्लियर सिस्टम
जेरिको 3 को एक्टिव कर दिया है और कोरियाई प्रायद्वीप में भी हलचल तेज है। ऐसे में अगर परमाणु बटन दबा तो सिर्फ शहर नहीं, सभ्यता तबाह हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई बर्बादी के बढ़ते कदम को रोक पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब इजराइल का गाजा मिशन यानी कि गाजा की जंग अब उस मुकाम पर पहुंची है जहां से लौटना नामुमकिन सा नजर आता है। और अब इस बीच इजराइल ने किया है सबसे बड़ा दावा। तेल अवीव से खबरों ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। इजराइल का कहना है कि भाई उसने अब तक गाजा पट्टी के 40% तक हिस्से पर सैन्य नियंत्रण स्थापित कर लिया है, लेकिन जल्द ही पूरा कब्जा कर लेंगे। मिडल ईस्ट की आग अब और भड़क रही है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने गाजा के 40% हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है। टैंक, मिसाइलें और बमों की बरसात के बीच गाजा सिटी के बड़े हिस्से पर अब इजरायली झंडा फहराने का दावा किया जा रहा है। नेतन्याहू खुले शब्दों में कह रहे हैं कि उनका लक्ष्य साफ है कि हमास का नामो निशान मिटाना है और तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। लेकिन असली सवाल ये है कि इजराइल सिर्फ गाजा सिटी पर क्यों इतना फोकस कर रहा है, और अगर पूरा गाजा कब्जे में आ गया तो आगे का खेल क्या होगा? गाजा सिटी को इजराइल इसलिए निशाना बना रहा है क्योंकि यही हमास का गढ़ माना जाता है। यहाँ से टनल नेटवर्क चलता है, रॉकेट लॉन्चर और कमांड सेंटर यहीं छिपे होने की बात कही जाती है। इजरायली सेना मानती है कि गाजा सिटी को कब्जे में लिए बिना हमास की कमर नहीं तोड़ी जा सकती। यही वजह है कि पिछले कुछ हफ्तों में बमबारी का सबसे बड़ा शिकार गाजा सिटी बना है। नतीजा यह है कि अस्पताल ढह गए, स्कूल खंडहर बन गए और हजारों लोग मारे जा चुके। लेकिन हमास पूरी तरह खत्म हुआ, ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी। अब बड़ा सवाल यह है कि कब्जे के बाद क्या होगा? क्या इजराइल हमेशा गाजा में रहेगा? क्या वो यहाँ अपनी सरकार बिठाएगा या फिर किसी तीसरी ताकत को सौंपेगा? ये सब चीजें इस तरफ इशारा करती हैं कि आने वाले समय में गाजा पर नए सियासी समीकरण बन सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों की माने तो इजराइल सीधा कब्जा कायम रखेगा तो अरब देशों की नाराजगी और भड़क जाएगी। वहीं अगर नियंत्रण छोड़ देता है तो फिर से हमास या कोई और आतंकी गुट उठ खड़ा हो सकता है। दुनिया की नजरें अब इस मोड़ पर टिकी है। अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है, जबकि यूएन से लेकर अरब लीग तक चेतावनी दे रहे हैं कि गाजा पर लंबे वक्त तक कब्जा मानवाधिकार का उल्लंघन होगा और इससे जंग कभी खत्म नहीं होगी बल्कि और भड़केगी। खुद यूएई और कतर जैसे देशों ने कह दिया है कि अगर इजराइल ने कब्जे की स्थायी रूप देने की कोशिश की तो हालात विस्फोटक हो जाएंगे। लेकिन नेतन्याहू अपने रुख पर अड़े हैं। उनका कहना है कि हमास का खात्मा किए बिना न तो इजराइल सुरक्षित होगा न ही क्षेत्र में स्थिरता आएगी। यही वजह है कि फिलहाल जंग रुकने के आसार नहीं दिखते। गाजा की सड़कों पर खंडहर, खून और चीखें हैं और नेतन्याहू इसे जीत की कहानी बता रहे हैं। लेकिन सच ये है कि हर दिन बढ़ता विनाश और मानवीय त्रासदी
पूरी दुनिया को झकझोर रही है। यानी तस्वीर साफ है कि गाजा का 40% हिस्सा भले इजराइल के कब्जे में हो, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई है। क्योंकि कब्जा करना आसान है, पर कब्जा बनाए रखना बेहद मुश्किल। और यही गाजा युद्ध का सबसे बड़ा सवाल है कि कब तक और किस कीमत पर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दुनिया के नक्शे पर एक और जंग की चिंगारी सुलग उठी है। दक्षिण अमेरिका से आ रही वो खबर जो वॉशिंगटन डीसी तक भूचाल ला सकती है। दरअसल वेनेजुएला ने अब दे दी है सीधे सीधे अमेरिका को खुली चेतावनी। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने दखल देने की कोशिश की तो हम जवाबी युद्ध के लिए तैयार हैं। मादुरो की खुली धमकी, ट्रंप की नींद उड़ी। अमेरिका के हथियार से अमेरिका पर वार। वेनेजुएला बनाम अमेरिका, युद्ध होकर रहेगा। अमेरिका पर अटैक की तैयारी, वेनेजुएला को पड़ेगी भारी। लैटिन अमेरिका से उठी आग अब सीधे वाशिंगटन के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। वेनेजुएला ने सुपर पावर अमेरिका को खुली धमकी दी है। वेनेजुएला ने सुपर पावर अमेरिका को खुली चेतावनी दे डाली है। वेनेजुएला बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है, यानी कि अमेरिका पर यह हमला उसी के हथियार से ही होगा। अमेरिका को उसके ही हथियार से सबक सिखाने की धमकी, ये कोई मामूली बात नहीं है। काराकस से निकली ये ललकार अमेरिका की नींद हराम करने के लिए काफी है। ये पेंटागन में अफसरों की धड़कन तेज कर सकती है, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों में खलबली और व्हाइट हाउस की बेचैनी बढ़ा सकती है। क्योंकि सवाल बड़ा है कि क्या वेनेजुएला सचमुच युद्ध की तैयारी कर रहा है या ये सिर्फ दांव है ताकि वाशिंगटन को झुकाया जा सके। लेकिन मादुरो की हुंकार में न झिझक न डर, बस सीधा वार की धमकी। यानी कि तैयार रहो अमेरिका, तुम्हें उसी के औजार से जवाब देंगे। ये लाइनें सिर्फ बयान नहीं, पूरी चुनौती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अमेरिका भले ही दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत हो, लेकिन अगर उसके ही बनाए हथियार पलटकर उसी पर चलने लगे तो मुश्किल बढ़ जाएगी। यानी कि तस्वीर साफ है कि वेनेजुएला ने गोला बारूद लोड कर दिया है। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस टकराव पर है कि क्या वाशिंगटन पर सचमुच बम बरसेंगे या फिर ये धमकी सिर्फ राजनीतिक पटाखा साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।